सभी भगवत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान। इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में हर शहर, हर गांव, हर घर, जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और यदि आप मानव सेवा करने की हमारी शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 1। महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकं गुरुं च परमात्मानं भजे संसार तारणं। श्री शंकर जी, पार्वती जी तथा श्री गणेश जी को प्रणाम कर इस अनित्य विश्व से उद्धार करने वाले गुरु एवं परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। देवी उवाच। देव देव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो। पार्वती जी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आप मुझको कृपा करके दीजिए। हे देवादिदेव महादेव, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका परिवर्तन क्यों होता है एवं इसका विलय अर्थात नाश किस प्रकार होता है, इस संसार का वास्तविक स्वरूप एवं महत्व आप कहिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है और उन तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन, पालन एवं उन्हीं में नाश भी होता है। इस प्रकार इस संसार के विषय में निर्णय उक्त तत्वों के द्वारा ही होता है। पार्वती जी ने कहा, हे महेश जी, ज्ञानी तत्ववादियों ने जिनको तत्वों का स्वरूप यथार्थतः ज्ञात है, निश्चित किया है कि इस संसार के मूल तत्व ही हैं। अतः उन तत्वों का स्वरूप क्या है, इसको कहिए और उस तत्व को प्रकाशित भी कीजिए। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाशमुत्पन्न माकाद्वायु संभवः। महादेव जी ने कहा कि जो एक निर्विकार नित्य एवं आकार रहित परमात्मा है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की, वायु से तेज अग्नि की उत्पत्ति हुई और तेज से जल की एवं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये पांचों तत्व विभिन्न 5 प्रकार से इस संसार में फैले हैं। उक्त 5 तत्वों के द्वारा ही यह संसार निर्मित हुआ है। उन्हीं तत्वों के द्वारा इसका पालन एवं उन्हीं में इसका विलय, नाश भी होता है। उन्हीं पंच तत्वों में ही फिर यह रमता है। हे पार्वती, उक्त 5 तत्वों से बने हुए एवं 5 तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से 5 तत्व विद्यमान हैं। उन सूक्ष्म तत्वों को तत्वज्ञ योगी ही जानते हैं। अब शरीर में स्थित अकार आदि स्वरों के उच्चारण में कारण जो मुख्य स्वर हैं, उनको हम कहते हैं।
उक्त स्वरों के ज्ञान के द्वारा हंसचार अर्थात श्वास को लेते समय सह और श्वास को छोड़ते समय अहम इस प्रकार का उच्चारण होकर उससे भूत भविष्य और वर्तमान काल का भी ज्ञान होता है। गुप्त से भी अत्यंत गुप्त ऐसे सार ज्ञान एवं लाभ उपकार को प्रकट करने वाला स्वरोदय का ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। यह स्वरोदय का ज्ञान यद्यपि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, फिर भी यह जानने में सुलभ और सत्य का ज्ञान कराने वाला है। यह नास्तिकों के लिए आश्चर्य की वस्तु और आस्तिकों को सहायता देने वाला है। हे पार्वती जी, शिष्य का लक्षण बताते हैं। शिष्य का लक्षण शांत शुद्ध सदाचारी, गुरु का भक्त, दृढ़ चित्त और उपकारों को मानने वाले कृतज्ञ शिष्य को ही इस स्वरोदय का ज्ञान देना चाहिए। दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, शौर्यहीन, दुराचारी और मूर्ख शिष्य को इस स्वर का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। हे देवी, तुम शरीर में रहने वाले इस उत्तम ज्ञान को सुनो, इसे अब मैं कहता हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करने से संपूर्ण ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। इस स्वर में ही संपूर्ण वेद हैं, इसी में शास्त्र भी अंतर्भूत हैं। इसी प्रकार संगीत विद्या भी इसी में विद्यमान है। इतना ही नहीं, संपूर्ण त्रैलोक्य भी इसी स्वर में है और स्वर आत्म स्वरूप ही है। इस स्वर के ज्ञान से विहीन ज्योतिषी उसी प्रकार अपूर्ण विद्वान होता है, जिस प्रकार मालिक के बिना घर, शास्त्र विहीन मुख और मस्तक रहित शरीर होता है। अर्थात ज्योतिषी को स्वर ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। नाड़ियों के भेद, प्राण तत्वों के भेद तथा पिंगला, इडा, सुषुम्ना आदि नाड़ियों का मिश्र भेद जो जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, साकार अथवा निराकार शुभ वायु के बल से कुछ लोग स्वर का ज्ञान प्राप्त करना शुभ कहते हैं। इस स्वर के ही द्वारा यह ब्रह्मांड एवं उनके अंश और पिंड देह उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, संसार की सृष्टि और संहार को करने वाला स्वर ही साक्षात शिव रूप भी है। स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई गुप्त वस्तु, स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ धन संपत्ति और स्वर ज्ञान से उत्तम ज्ञान भी न देखा गया है और न सुना ही गया है। शत्रुओं का नाश स्वर के बल से होता है। इसी प्रकार स्वर बल के द्वारा मित्रों की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, यश का लाभ और सुख की प्राप्ति होती है। स्वर बल के द्वारा संतति की प्राप्ति होती है। स्वर बल से ही राजा का दर्शन होता है। इसी तरह स्वर बल से देवता प्रसन्न होते हैं और राजा भी बस में हो जाता है। स्वर की प्रबलता के आधार पर अन्य देशों में गमन करना चाहिए। स्वर बल में ही अच्छी प्रकार भोजन भी करना चाहिए और मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। हे देवी, सभी दर्शन, शास्त्र, 18 पुराण, संपूर्ण स्मृतियां और वेदों के अंग स्वर रूप ही हैं। स्वर से श्रेष्ठ तत्व कोई भी नहीं है। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है।
और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है, उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह ईश्वरीय दिव्य विद्या है।